प्यारे बच्चों, मैं यूट्यूब चैनल आमोदनी डीवी शर्मा से आप सबके सामने डॉक्टर विजेंद्र वल्लभ शर्मा एक बार फिर से कक्षा 6 की 7वीं पुस्तक आमोदनी के एक और पाठ अष्टमः पाठ 8वें पाठ विज्ञान प्रहेलिका विज्ञान की पहेलियाँ ये लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैंने आपको पहले भी समझाया है, हमारा हर पाठ 2 भागों में विभाजित है। एक पाठ ये पाठ जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसे हमने क भाग में रखा है, और जब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे तो उसको हम ख भागों में रखते हैं। एक एक वीडियो आपको एक एक पाठ आपको 2 वीडियो में मिलेगा। एक में आपको पढ़ाया जाएगा, एक में आपको क्वेश्चन आंसर समझाए जाएंगे। तो ये भाग है क और प्रश्नोत्तर भाग होगा ख। तो इसमें आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप आमोदनी डीवी शर्मा टाइप करेंगे, आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा। आप वहाँ क्लिक करेंगे और वहाँ पर क्लिक करने के बाद जो चैनल आएगा ए लिखा होगा जिसमें, उसमें आप या हम आगे इसका डिस्प्ले बदल भी सकते हैं, पर उस चैनल में जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। वहाँ आपको क्लास वाइज अलग अलग क्लास के लेसन्स मिल जाएंगे, पाठ मिल जाएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार क्रम से उनको देख सकते हैं। भविष्य में भी आज आप 7वीं में, कल आप 8वीं में होंगे, 9th में होंगे, 10th में होंगे, ठीक है। तो ये आपको आगे मदद करेगा। चलिए पढ़ते हैं। ये पहेलियाँ हैं कुछ। गेहे गेहे रात्रो घर घर, गेह मने घर, गेह मने घर में, घर घर में, रात्रो मने रात में, सदा मने हमेशा, विद्युत योगेन बिजली के जुड़ने से, प्रज्वलति मने जलता है जो, रात में घर घर में, सदा मने हमेशा, बिजली के जुड़ने से जलता है। यह सर्वम प्रकाशयति, जो सबको प्रकाशित करता है। सर्वम सब कुछ को, प्रकाशयति मैंने प्रकाशित कर देता है। तद्दीपस्य, उस दीप का, किन नाम क्या नाम, भवेत मैंने होना चाहिए। उस दीप का क्या नाम होना चाहिए, यानी क्या नाम होता है। तो बताओ क्या होता है उसका नाम, क्या होता है। विद्युत दीप, बिजली का दीपक, विद्युत दीप, बिजली का बल्ब, ठीक है। तो ये पहेली थी, तो हमने इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया है। इसके आंसर वैसे इस पुस्तक में लिखे हुए भी हैं, फिर भी आपको यहाँ समझाना। विद्युत का दीपक ये भी ज़रूरी है। तो गेहे गेहे, घर घर में रात में बिजली के योग से जो हमेशा जलता है, जो सब कुछ प्रकाशित करता है, उस दीपक का क्या नाम है। तो विद्युत दीपक। दूरतोपि, ये एस ये अ है, आपको समझाया था पहले। विसर्ग को स गुरु रुगो हुआ मिलके ओ, विसर्ग संधि और उसमें चला गया पूर्व रूप संधि। दूरता मैंने दूर से, अभी मैंने भी, जना मैंने लोग, ये न मैंने जिससे, परस्परम आपस में, संवादम मैंने बातचीत, कुर्वंती मैंने करते हैं। दूरता अभी दूर से भी, जना मैंने लोग, ये मैंने जिसके द्वारा, दूरता अभी दूर से भी, परस्परम आपस में, संवादम कुर्वंती बातचीत करते हैं। तद यंत्र से नाम किम, उस यंत्र का नाम क्या है। तद यंत्रस्य, उस यंत्र का, तत् यंत्रस्य, देखो ये तत् यंत्रस्य है। तत् मने उस यंत्रस्य, उस यंत्र का, त को द हो गया और विद्यालय की तरह ये द हो गया। तो त को द हुआ पहले और द इसमें य में जुड़ा और ध्य बन गया। तो तत् यंत्रस्य मने उस यंत्र का, नाम किम मने क्या है, तस्यादि जनकश्च को भवेत, और उसका पहला आविष्कारक कौन है, उसको किसने जो है ढूंढा था या उसकी खोज की थी। यहाँ पे देखिए 3 शब्द हैं। तस्य आदि जनकः, तस्य आदि जनकः, च मने और, तस्य मने उसका, आदि जनकः मने पहला जनक यानी खोज करने वाला, को मने कौन, भवेत मने होना चाहिए, कौन होना चाहिए बताओ। तो तद यंत्र से, उस यंत्र का, किम नाम क्या नाम है, और उसका, तस्य आदि जनक, उसका आदि जनक कौन होना चाहिए। तो यहाँ आ मिल के आ हो गया, तस्य आदि बन गया, और विसर्ग को स को 2 वाला श बन गया तालव्य, और वो मिल गया इसमें। तो ये श्चुत्व संधि, विसर्ग संधि हुई पहले, फिर श्चुत्व संधि हो गई, और यहाँ पर क्या हुई, दीर्घ संधि हो गई, ठीक है। तो उसका आदि जनक कौन है, बताओ। ये क्या चीज़ है वैसे, दूरवाणी, दूरभाष भी कहते हैं, दूरवाणी भी कहते हैं, ठीक है, दूरभाष भी कहते हैं इसको। और इसके बनाने वाले कौन थे, ग्राहम वेल, हिंदी में टेलीफोन कहते हैं, मोबाइल टेलीफोन, और संस्कृत में क्या कहते हैं, दूरवाणी, दूर से ही जिसमें हम वाणी अपनी पहुंचा पाते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा पाठ पढ़ते हैं। तीसरा जो श्लोक है उसको हम पढ़ते हैं। शीतीकरणाय, शीतीकरण के लिए, ठंडा करने के लिए, सदा मने हमेशा, खाद्यम खाने योग्य, पेयम पीने योग्य, भोजनम भोजन को,
शीतीकरणाय, शीत करने के लिए, ठंडा करने के लिए, सदा प्रसिद्धम, जो हमेशा प्रसिद्ध है, जो भोजन को ठंडा रखने के लिए हमेशा ठंडा रहता है भोजन, तो क्या होता है ताज़ा भी रहता है। असल में सर्दियों में भोजन में गंध नहीं आती, बाहर भी रख दो क्योंकि ठंड होती है, गर्मी में आ जाती है। तो इसलिए फ्रीजर जो होता है, रेफ्रिजरेटर या जिसे हम फ्रिज कहते हैं, वो भोजन को ठंडा रखता है। तो ये मैंने आंसर आपको गलती से पहले ही बता दिया, कोई बात नहीं। तो शीतीकरण है सदा, शीतीकरण के लिए, ठंड के लिए, ठंडा करने के लिए हमेशा, खाद्य पेय भोजन को जो ठंडा करने के लिए हमेशा प्रसिद्ध है। तो रसवत्याम यत तिष्ठति, जो रसवती में रहता है, रसवती में रहता है मैंने जो है जो रसोई में रहा करता है, रसवती कहते हैं रसोई को, क्योंकि रसोई में सारे रस रहते हैं, माने भोजन के सारे रस रसोई में रहते हैं, इसलिए उसका नाम रख दिया रसवती। तो रसवती में, रसोई में, यत तिष्ठति, जो रहता है, तो आधा है तो तिष्ठति, जो रसोई में रहता है, तत् किम नामना, तत् माने वो क्या है, नामना नाम से, नामना तत् किम, नाम से वो क्या है, समुत्तरत, उत्तर दो, नाम से वो क्या है, उत्तर दो, वो क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, इसका आप उत्तर दीजिए। अब ये मतलब नहीं है कि रसोई में इन्होंने कह दिया, तो कोई कहेगा जी हमारा फ्रिज तो रसोई में रहता ही नहीं, हम तो वहाँ रखते हैं, तो कोई बात नहीं, आम तौर पे लोग रसोई में रखते हैं, कोई अगर बाहर भी रखता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये तो पहेली है, तो इसका पहेली का उत्तर क्या है, शीत यंत्रम रेफ्रिजरेटर, फ्रिज माने जमाना, ठंड जमा देना किसी, तो फ्रिज वही, तो रेफ्रिजरेटर, उसको संस्कृत में क्या कहेंगे, शीत यंत्रम, क्या कहेंगे, ठंडा करने की मशीन, यंत्र। ठीक है, चलिए चौथा श्लोक करते हैं। यद अस्ति, यत अस्ति, ये यत अस्ति है। ठीक है बच्चों, यत अस्ति है, देखो त था, त को द हो गया, और ये है अस्ति, यत मने जो, अस्ति मने है। इसे जस्तु संधि कहते हैं, जब त द में पहला तीसरे में बदल जाता है, पहला अक्षर अपने ग्रुप का तीसरे में बदल जाता है, उसे कहते हैं जस्त्व संधि। जस कहते हैं तीसरे अक्षरों को, द, ब, ज, ड, ग, ये 5 अक्षर जस कहे जाते हैं एक साथ, और जब ये पहला अक्षर तीसरे में बदलता है तो ये जस्तु संधि कहलाती है। तो यत अस्ति, जो है, सदने सदने, घर घर में, सदन मने घर, सदने सदने, घर घर में, यत अस्ति, जो है, जनई मैंने लोगों के द्वारा, सदा दूरात दृश्यते, जन लोगों के द्वारा सदा हमेशा दूरात दृश्यते, दूर से देखा जाता है, जिसमें हम दूर से कोई भी चीज़ देख लेते हैं, कहीं कोई घटना घट रही है उसमें देख लेते हैं। दूरात सदा जनई दृश्यते, दूर से हमेशा लोगों के द्वारा देखा जाता है। तन्नाम किम, तत् नाम, तत् नाम, देखो त के सामने पहला अक्षर है, ये 5वां है, पहला 5वें के सामने पड़ जाए ना, तो 5वें की इतनी ताकत होती है कि उसको भी अपने जैसा बना लेता है, इसलिए उसने त को भी आधा न कर लिया, वो भी आधा न में बदल गया। ठीक है, ये इसकी ताकत होती है, ये व्याकरण का नियम होता है, कि मैं आपको सरल शब्दों में समझा रहा हूँ कि भाई ताकत होती है, लेकिन ये व्याकरण के नियम के अनुसार पहला अक्षर अगर 5वें के सामने पड़ जाए तो पहला अक्षर उस 5वें के जैसा ही हो जाता है, विशेष रूप से न जब हो, और अक्षरों में भी आगे आपको समझाया जाएगा डीपली जब ग्रामर का चैप्टर आएगा। तत्नाम, वो नाम, किम मने क्या है, मैं ब्रूही, मुझे बोलो, तदादि मने उसका पहला, जनक मने जनक, ननु सवाल ये है, को भवेत, कौन होना चाहिए, तत् किम नाम, वो क्या नाम है, उसका नाम क्या है, मैं ब्रूही, मुझे बताओ, तदादि जन को, ननु मने सवाल ये है, तदादि जन को, उसका आदि जनक, को भवित, कौन होना चाहिए, तो बताइए क्या है, बताओ। इसका नाम है दूरदर्शनम, इसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है, और इसको बनाया किसने था, J.L. बेयर्ड महोदय थे, J.L. बेयर्ड। वैसे तो हमारे महाभारत में संजय जो बैठे थे धृतराष्ट्र के बगल में, उन्होंने सारा महाभारत धृतराष्ट्र को संजय ने बता दिया था बैठे बैठे, तो उस ज़माने में दूसरे टाइप का ये टीवी हुआ करता था। लोग आज शक करते हैं कि शायद नहीं होता होगा, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है तो कुछ वैसा भी कुछ उनके पास उपाय रहा होगा। तो गणित संक्रिया सर्वा, गणित क्रियन्ते सारल्येन येन सदा विज्ञान सम्मता ता तत्किम अस्ति त्वरितम उत्तरद। ठीक है, ये मने जिसके द्वारा, सदा मने हमेशा, सर्वा मने सारी, गणित संक्रिया, गणित के सवाल, संक्रिया मने सवाल, गणित के सवाल, सारल्येन सरलता से, क्रियन्ते कर दिए जाते हैं,
येन जिसके द्वारा, सदा माने हमेशा, सर्वा माने सारी, गणित संक्रिया गणित की क्रियाएं, सारल्यन सरलता से, क्रियंत मैंने कर दी जाती हैं, विज्ञान सम्मता, ता माने वो, विज्ञान सम्मता माने विज्ञान से सम्मत, विज्ञान से प्रमाणित गणित की क्रियाएं सारी की सारी वो कर दी जाती हैं सरलता से। तत् किम अस्ति, वो क्या है, तत् मने वह, किम मने क्या, अस्ति मने है। त्वरितम उत्तरतः, जल्दी बताओ, त्वरितम आधा म इधर, ऊ इधर जाएगा, त्वरितम मने जल्दी, उत्तरतः मने बताओ। येन जिसके द्वारा, सदा मने हमेशा, ता मने वो, सर्वा मने सब, विज्ञान सम्मता विज्ञान के द्वारा प्रमाणित या विज्ञान के हिसाब से, गणित की संक्रियाएँ गणित के सवाल, सारल्यन क्रियंते सरलता से किए जाते हैं। तत् किम अस्ति, वो क्या है, त्वरितम जल्दी, उत्तरतम मने उत्तर दो, वो क्या है, कैलकुलेटर, इसको क्या कहते हैं, गणक यंत्रम। आजकल बड़ी बड़ी परीक्षाओं में बहुत कहीं कहीं पर इसका प्रयोग सरकार ने कर भी दिया है, विदेशों में बहुत होता है, लेकिन हमारे यहाँ भी हर जगह ये लागू नहीं है, लेकिन बच्चे घरों में कैलकुलेटर की मदद हम सभी लिया करते हैं। तो इसको कहते हैं गणक माने गिनने वाला, गणना सुना है ना, गिनना, तो गणक माने गिनने वाला, यंत्र माने यंत्र मशीन। तो ये पाठ हमने आज पढ़ लिया है, और इस पाठ को पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ बेहतर लगा हो और आप इसमें बेहतर चाहते हैं, और आप ज़रूर कमेंट में लिखें हम किस तरह से इसको और बेहतर बनाएं, और अगर आपको कमी लगी है तो आप कमी को ज़रूर लिखें। एक बार फिर से आपको बताऊं, आमोदिनी DV शर्मा चैनल, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें जाएंगे, तो उसके बाद प्ले लिस्ट में जाएँ, प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको सभी क्लासों का क्लास वाइज और क्रम वाइज आपको सारे पाठ मिलने शुरू हो जाएंगे जो इसमें अपलोड किए जा रहे हैं। तो और हमने हर पाठ को क और ख भाग में विभाजित कर दिया है। पहले हमने एक पाठ को पूरा ही पढ़ाया था, उसी में प्रश्न उत्तर भी थे, उसी में पढ़ाया भी गया था, लेकिन बाद में हमने तय किया कि इसको अलग अलग रखा जाए। अब हम पढ़ाने वाला पोर्शन क भाग में रखते हैं और क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन ख भाग में रखते हैं। उसी पाठ का दोनों आपको अपलोड करके आपके सामने दोनों वीडियो रखे जाते हैं। चलिए अगला पाठ, इसका जो क्वेश्चन आंसर पोर्शन है जो ख भाग होगा, उस तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जल्दी प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।